क्या आप लोग भी चाहते हैं कि पेपर में आपके पूरे नंबर आएँ और आप कम वक़्त में पूरे पेपर की तैयारी कर सकें? तो इसके लिए आपको पेयरिंग स्कीम फ़ॉलो करना होगी, जिसकी वजह से आप लोग पेपर्स में पूरे-पूरे नंबर ले सकते हैं। और अगर आप पेयरिंग स्कीम को फ़ॉलो ना कर सकें, तो आप बहुत सारे नंबर आसानी से खो सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊँगी जिसको फ़ॉलो करके आप लोग अपने पेपर में पूरे मार्क्स ले सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगी पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। सबसे पहले हम एमसीक्यूज देखेंगे कि एमसीक्यूज कौन कौन से चैप्टर्स में से आपके आएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, चैप्टर नंबर 1 है, इसमें से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपका आएगा 1 एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 3 में से भी आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से भी आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 और 6 में से भी आपके 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से आपका 1 एमसीक्यू बनेगा। चैप्टर नंबर 8 में से आपके आएंगे 2 एमसीक्यूज। इसी तरह चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 में से आपका एक एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, जिनके टोटल इनमें से आपके जूस दिए जाएंगे आपको। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चंस में आपके 12-12 जूस होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका होगा 9 जूस, जिनमें से आप को कोई से भी 6 क्वेश्चन करने होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 10 और 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। चैप्टर नंबर 2 में से आपके बनेंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 में से भी आपके बनेंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 10 और 11 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल 12 जूस या 12 पार्ट्स या 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, जिनमें से आपको कोई से भी 8 क्वेश्चंस करने होंगे। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी इसी तरह है कि आपको टोटल 12 पार्ट या जूस दिए होंगे, जिनमें से आपने कोई से भी 8 पार्ट या जूस करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 इंक्लूड है। ठीक है, और इन तीनों चैप्टर्स में से भी आपके 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, यानी टोटल आपके 12 क्वेश्चन बनेंगे, जिनमें से आपने कोई से भी 8 अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें आपके 9 पार्ट दिए होंगे, 9 पार्ट, जिनमें से आपको कोई से भी 6 पार्ट्स करने होंगे। इसमें देखें चैप्टर्स की डिवीजन, चैप्टर नंबर 6, 7 और 9। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 आएगा। चैप्टर नंबर 6 में से आपके बनेंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और चैप्टर नंबर 9 में से आपके बनेंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन थी। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन के बारे में देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको उन्होंने टोटल 5 क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से आपको कोई से भी 3 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका। इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी। जो ए पार्ट है वो आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 से और ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है। उसके बाद बी पार्ट है, ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो चैप्टर इंक्लूड होंगे वो होंगे 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर होंगे 4 और 6। ए पार्ट आपका 4 चैप्टर में से बन सकता है और बी पार्ट आपका बनेगा 6 चैप्टर में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 5 से और बी पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखें, ए पार्ट इसका बनेगा चैप्टर नंबर 8 में से और ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है। उसके बाद बी पार्ट चैप्टर नंबर 11 में से बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसका ए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 और 10 में से बनेगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये थी हमारी केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम इंटरमीडिएट पार्ट 1 के लिए, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस स्कीम को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पेपर में पूरे मार्क्स आ सकते हैं और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।